गुड मॉर्निंग। कल ना अनिवान के रात को मैसेज आया फ़ोन में कि ग्लॉकू का आज के स्कूल छुट्टी है, कुछ बंद है कुछ है इसकी वजह से। तो मैं बहुत खुश हो गई। इधर पे मैं देखती हूँ सब लोग ना बहुत दुखी फील करते हैं कि बच्चा का स्कूल अगर छुट्टी हो जाता है, पर मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। जैसे मैं बचपन में खुश होती थी, अरे मेरा स्कूल छुट्टी है, वैसे ग्लॉकू का स्कूल भी मेरा ही स्कूल मुझे लगता है कि छुट्टी होने में मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। कल रात को बहुत ज़ोर से बारिश हुआ है। आपको पता है जब बचपन में थंडरस्टॉर्म होता था मैं बहुत डरती थी। अभी तो बड़ी हो गई हूँ, अब तो नहीं डरती हूँ, बड़ी हो गई हूँ, मैं मम्मा हो गई हूँ। पर मेरे अंदर डर अभी भी है। रात को ना देर रात को 2 बजे 2:30 बजे हो रहा था और मैं इतना काँप रही थी। कब अनिर्बन उठा, सारे कपड़े बालकनी से लेके आए, मुझे पता ही नहीं चला। मतलब बारिश होगा ये ना कॉन्सेप्ट से बाहर हो गया है कि हम बालकनी में कपड़े रख देते हैं, चीज़ें रख देते हैं, बारिश होगा ऐसा मतलब लगता ही नहीं है। तो फेस दिखाओ एक बार, अनिर्वाण के साथ जो हुआ था फेस दिखा। अभी उतना नहीं है, थोड़ा अभी तो है। अभी 20-30% है, अभी 70% कम हो। इतना बड़ा सा फूल गया है। जमाई षष्ठी का व्लॉग तो आपने देखा ही है। जमाई षष्ठी का नेक्स्ट दिन फादर्स डे था। उस दिन जो हुआ, हम फादर्स डे सेलिब्रेट ही नहीं कर पाए। एक तो अनिर्वाण का ऐसे फूल गया था, वो कुछ खा नहीं पा रहा था। और एक चीज़, बहुत सारे चीज़ हुआ है, बताऊंगी आपको। फिलहाल घर जाके एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाने वाली हूँ, एकदम नया। और मैं भी आज नहीं बनाऊंगी। और इतना अच्छा वेदर है ना, इधर से जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। ग्लॉकू किधर है? ग्लॉकू किधर है? हाँ ए ग्लॉकू, এটা কার পা? ছোট্ট একটা সুন্দর পা কার? এটা কে রে? এই যে ধরে ফেলেছি। ग्लॉकू का भी सोना है। बरसात का मौसम है ना। पूरा गोदी में है। ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ मूंग दाल साग सूखा। देखो सो, उधर कोई इंसान जो है लाइट का ट्रेनिंग ले रहे हैं। कौन सा लाइट में? ये नॉर्मल मूंग दाल है जिसको रात भर मैंने भिगो के रखा था। इधर पे मैंने एक छोटे कटोरी भर के मूंग दाल लिया था और एक हरी मिर्च लिया है। थोड़ा सा नमक और पानी डाल के इसका एक ऐसा मिक्सचर बना लिया है मिक्सी में। नेक्स्ट देखो, मैंने एक बड़ा सा रेड बेल पेपर का आधा लिया है। छोटा टमाटर का मैंने 2 टमाटर लिया है। एक बड़ा सा अनियन लिया है। इन सारे चीज़ों को चॉपर में डाल के चॉप कर लूँगी। 1 चम्मच ऑयल में मैंने ये सब चीज़ डाल दिया है। थोड़ा मैं ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि मैं 4 लोगों के लिए बना रही हूँ। इसके अंदर लाल मिर्च और थोड़ा सा सॉल्ट ये डाल के इसको आपको 10 मिनट तक अच्छे से कुक करना है। क्वांटिटी ज़्यादा है तो थोड़ा टाइम भी ज़्यादा ही लगेगा, जब तक कि ना अच्छे से इसका कच्चा स्मेल जाए। इधर पे मैंने थोड़ा सॉल्ट, पनीर का थोड़ा ज़्यादा ही लिया है मैंने, क्योंकि जैसे मैंने बोला 4 लोग हैं। और छोटा 2 टमाटर और 7-8 लहसुन की कलियाँ, ये डाल के थोड़ा पानी डाल के मिक्स करेंगे। इसके अंदर ये मिक्सचर डाल देंगे। इसको डाल के हम 2 मिनट कुक करेंगे। इसके अंदर मैंने एकदम चुटकी भर बेकिंग सोडा मिलाया है, इनो भी मिला सकते हो आप। इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे। अगर आप नहीं भी मिलाएंगे तो भी चलेगा। और इसको हम ऐसे डाल देंगे। फ्लेम को एकदम धीमी रखना है आपको। जब ये प्रॉपर डन हो जाएगा ना, तो ये देखो आप फूल जाएगा। और इधर से आप चेक करो, अब देख रहे हो इडली जैसा हो गया है, मतलब ये हो गया है। तो इसके ऊपर आप ऐसे भी खा सकते हो, बट थोड़ा गार्निशिंग और थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा, इसीलिए ये थोड़ा सा राई को मैंने ऑयल में डाल दिया था गरम गरम। ऐसे तो इस रेसिपी में बहुत ही कम ऑयल में इतना सारा बन गया है। इस तरह से अगर आप डालोगे तो अच्छा लगेगा, दिखने में भी खाने में भी। और थोड़ा सा ऊपर से मैं धनिया पत्ता भी गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी। और ये हमारा वेज साग सूखा रेडी। टेस्ट करके देखते हैं।
तो थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं। थोड़ा सा नहीं, पूरा ही तुम्हारा ही। ये तो बहुत ही टेस्टी है। बनाओ फिर से। 100%। अपचू তুমি তোমারটা টেস্ট করো। দেখে মনে হচ্ছে মালপোয়া। খাবে না? ঠিক আছে, আমরা খেয়ে নিচ্ছি তাহলে। लोग को गुस्सा क्यों है पता है? क्योंकि अनिर्बान को मैंने ज़्यादा दिया है, तो उसको लग रहा है कि उसको क्यों कम दिया है। अभी उसको कैसे समझाओ क्यों खा नहीं पाएगी। এবার বলো কেমন হয়েছে? স্কুলে নিয়ে যাবে? ম্যাম प्रोटीन। अच्छा खाओ, प्रोटीन खाओ। ब्लॉग को एक दिन बोल रही है मैं इतना प्रोटीन खा रही हूँ सुबह से रात तक। मैं फ्रूट्स खाते खाऊँ, ठीक है, फ्रूट्स खा रही हूँ, वेजिटेबल्स खा रही हूँ, फिर भी मुझे रात को नींद नहीं आ रहा है। फास्ट ए बाबा आइसक्रीमेर बक्सटा कोथा থেকে নিয়ে আসলে? গ্রেভিটা না হলো, যদি গ্রেভিটা না থাকতো শুধু খাওয়া যেত। ওটাও ভালো লাগছে। लंच के लिए मैं पम्पकिन भरता बनाऊंगी। तो पम्पकिन को फ्राई करके भी बना सकते हो, या तो आप बॉयल करके भी बना सकते हो। फ्राई करके ना ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो मैं तो एयर फ्रायर में हल्का सा देखो कुछ ही ड्रॉप ऑयल डाल के पम्पकिन को फ्राई कर लूँगी। साथ ही में अनिर्बान का फेवरेट फिश बनेगा जो है पांगास टेंगड़ा। वैसे तो मैं सोच रही थी कि अभी अनिर्बान का एंटीबायोटिक का कोर्स चल रहा है, अभी खाना सही होगा कि नहीं, पर बोले कि नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और साथ में मैं दाल बनाऊंगी, पर दाल के साथ एक चीज़ खाऊंगी, वो आपको दिखाऊंगी दोपहर को। उसका नाम सुनते हैं ना, एक फ्रेंड ने दिया था। तूर की दाल बनाया है ऑनली ऑयल, इसको ऑनली बॉयल करके ऑयल में सूखी लाल मिर्च, हरी मिर्च, जीरा, राई, थोड़ा सा हींग और थोड़ा सा कश्मीरी मिर्च डाल के इसमें अंदर छौंका डाल दिया है, तो और सॉल्ट डाला है। बस ये दाल थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा बनाया है क्योंकि इस चीज़ से एक चीज़ खाने वाली हूँ इसीलिए। और इधर मैंने एयर फ्रायर में पम्पकिन फ्राई करने के लिए दिया था कि इसका एक बनाऊँगी, पर पम्पकिन इतना कुरमुरे करके फ्राई हुआ है ना कि हम वही खा रहे हैं, तो इसलिए मम्मी बोले दाल के साथ यही रख देते हैं। और साथ में कचुम्बर सलाद बना लिया है। এই তুলসী গাছে জল দিয়েছো? आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया था मनुष्यता कृष्ण भगवान को ना एक तुलसी पत्ता नहीं देते हैं, 2 पैरों में 2 देते हैं। कितना अच्छा लगता है ना, देखो तुलसी पत्ता कृष्ण भगवान को चढ़ाने के बाद। तो और कितना बड़ा साइज़ का तुलसी पत्ता हुआ है हमारे बालकनी गार्डन में। ये है अगारो की मल्टी केटल। तो मैं कहीं पे भी ट्रैवल करती हूँ हमेशा मैं ये कैरी करती हूँ, स्पेशली मेरी छोटी बच्ची है। अगर आप हॉस्टल में रहते हो तब भी कैरी कर सकते हो, बहुत काम की चीज़ है। देखो इसमें तो आप बहुत सारा मोमोज से लेके वेजिटेबल सब कुछ स्टीम कर सकते हैं। ये वाला एक रैक में आप केक वगैरह बना सकते हैं, आप ढोकला बना सकते हो। साथ ही में आपको रैक मिलता है अंडा बॉयल करने के लिए, इसमें भी बहुत अच्छे से अंडा बॉयल होता है, बिल्कुल भी नहीं फटता है। और ये एक बड़ा सा रैक है, इसमें आप चाहे तो कोई बड़ा वेजिटेबल्स को रख के इधर ऐसे स्टीम कर सकते हो। और इसको एज अ केटल की तरह तो यूज़ कर ही सकते हो। 360 डिग्री रोटेट होता है, स्टेनलेस स्टील का बॉडी है, साथ में ग्लास लीड भी मिलता है। आप मैगी से लेके राइस से लेके वेजिटेबल्स से लेके नूडल्स सब कुछ इसमें पका सकते हो। ये एक स्पेशल तेलुगु आम का अचार है जो मेरे एक फ्रेंड ने, उनको किसी ने दिया था, वो बंगाली है, मुझे दिया था। इतना टेस्टी अचार है ना, काश मैं इसका रेसिपी जान पाती और बना पाती, बहुत टेस्टी है। ये अचार जो है ना, ये एकदम गाढ़ा गाढ़ा तूर की दाल, इसके साथ ये अचार लेके आप टेस्ट करके देखो एक बार। हेवनली टेस्ट है इसका, बहुत तीखा है ये अचार। इसके साथ तूर की दाल इतना बढ़िया लगता है ना। साथ में सलाद। 2 दिन पहले ना मेरा ऐसा
मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी कि ऐसा लग रहा था कि हम ये घर, मैं चाह रही थी ये घर सेल कर दे और कोलकाता चले जाए या तो दार्जिलिंग चले जाए। इतना सारे ख़राब थॉट्स आ रहे थे। उसका रीज़न बताती हूँ। देखो 1 महीने से ना मैं अच्छे से सो नहीं पा रही हूँ, 1 महीने से रात को नहीं सो पा रही हूँ। तो क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पैर जॉइंट्स पेन हो रहा था, तो मुझे लगा था कि ठीक है चलो, नहीं जा पा रही हूँ, धूप नहीं ले पा रही हूँ, बहुत तपती गर्मी है, उसकी वजह से शायद विटामिन डी लो हो गया है, या तो फिर बहुत टेंशन है, ये सब के चक्कर में हो रहा है। तो फिर मम्मी पापा आए, वो लोग 3 वीक्स के लिए आए थे। तो उस टाइम पे ना काम का प्रेशर जनरली बढ़ेगा ही, तो और चीज़ें वर्स्ट हो गया। मतलब मैं इतना पेन हो गया था, मैं आधा घंटा सोती थी फिर मेरा नींद टूट जाता था। उसके बाद निर्वाण ने बहुत फोर्स कर रहे थे कि चलो डॉक्टर के पास। तो उस टाइम पे क्या होता है ना कि विटामिन डी कम होने पे आपको कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम होता है, मुझे तो होता है। तो मुझे पाइल्स भी हो गया, तो मैं चल फिर नहीं पा रही थी, खाना नहीं बना पा रही थी, जैसे तैसे कर रही थी। फिर वो सब हुआ, मम्मी पापा चले गए। नेक्स्ट डे ही मैं डॉक्टर के पास गई, टेस्ट करा के गई थी, टेस्ट रिपोर्ट लेके। तो सारे टेस्ट तो वैसे ठीक ही रहते हैं मेरा, वही विटामिन डी और विटामिन B12 भी कम हो गया है। तो डॉक्टर से मैंने पूछा कि क्यों ऐसे हुआ, ऐसे मैं कुछ कर सकती हूँ? तो डॉक्टर ने बोला नहीं, तुम्हारे हाथों में ही नहीं है, ये लाइफस्टाइल डिजीज़ नहीं है। बहुत सारे लोग जाते हैं धूप में फिर भी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है कभी कभी, इट इज़ ओके, मैं मेडिसिन दे रही हूँ, ठीक हो जाओगी। और एक्सरसाइज करना, धूप में जाना, ये चालू रखना। अभी तो गर्मी थोड़ा कम हो रहा है, तो मैंने बोला वो कि मुझे मेरा विटामिन डी का प्रॉब्लम इतना ज़्यादा है, मुझे 9 मंथ तक मेडिसिन लेने के लिए बोला है। तो आप समझ सकते हो। और विटामिन B12 का जो है ना वो 1 महीने के लिए मुझे डॉक्टर ने दिया है। तो ये प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, मतलब आफ्टर डिलीवरी, वर्क प्रेशर, बच्चे के प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें हम अच्छे से खा नहीं पाते हैं, ध्यान नहीं रख पाते हैं, और नींद तो हो ही नहीं रहा था, वो सब गया। फिर धीरे धीरे मैं ठीक हो रही थी, रात को 2 दिन अच्छे से सोई। उसके बाद ग्लोबो का स्कूल ओपन हुआ, ग्लोबो को स्कूल में देने गई। फर्स्ट डे आ रही थी, हमारे सामने एक औरत बच्चे को लेके दूसरे स्कूल में जा रहे थे और धड़ाम करके गिरा आँखों के सामने। मतलब हम लोग उधर ही गाड़ी कैसे ऐसे मतलब छोड़ के उनके पास दौड़ के गए, फर्स्ट हम ही गए। बच्चा ग्लोबो के साइज़ का ही है, मतलब उसका कपड़े इधर पे कुछ था नहीं, नाक से, मुंह से, पैर से ब्लड ही ब्लड, उसका मम्मी का भी उसका भी। और यू नो मैं भी एक माँ हूँ और आंखों के सामने मेरी ही बच्चे की उम्र की कोई बच्चे ऐसा है, तो यू नो आप समझ सकते हो कि कैसा फील होता है। फिर मैं दौड़ के गई, गाड़ी से पानी का बॉटल लेके आई, और उधर लोकल लोग थे, उनका लैंग्वेज वो समझ रहे थे, तो वो लोग मेरे बॉटल से उनको मुँह में पानी दे रहे थे, और पानी के साथ मैं देख रही थी इतना बच्चे का, उसके मम्मी का ब्लड। वो देखने के बाद एक दिन तो जाहिर सी बात है गया। नेक्स्ट डे को रात को वाटरमेलन खाने के बाद सबको फूड पॉइजन हुआ, पेट में दर्द, पॉटी जाना हुआ। थर्ड डे गऊ को स्कूल के देने गई थी, सोच रहा था थोड़ा सा मैं पजल हूँ, थोड़ा सा ग्राउंड में उधर रास्ते में थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन है, वॉक करके फिर घर आऊँगी। तो एक जगह पे एक डॉगी था, पता नहीं वो थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि पागल टाइप एक डॉगी था, हमने नहीं देखा, और वो मुझे देख के ना पहले भौंकते हैं कुत्ते, फिर बाइट करने के लिए आते, पर ये पता नहीं, मैंने जैसे बोला पागल था वो, और उसने ऐसे दांत ऐसे करते ना, ऐसे करके एकदम फुल फोर्स में मेरे पैर के तरफ आके, उसका इंटेंशन था ऐसे मांस उठा के लेके जाएगा, इतना मतलब फोर्स में आया। अनिर्बान भी डर गया, अनिर्बान बोले कि मैं क्या करूँ, लकड़ी उठाऊँ, जूता से मारूँ, क्या कैसे प्रोटेक्ट करूँ, उसको भी समझ में नहीं हुआ। लकीली उधर कुछ बच्चे थे, और बच्चे शायद उसको जानते थे कि उसने 2nd फ्लोर से एक घर के उसको पुकारा, वो स्टॉप हो गया। मतलब एक के बाद एक हुआ, ठीक है। फिर भी मैं सोची थी ठीक है सब ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। फिर सारे फ्रेंड्स आए जामा षष्ठी में। रात को क्या हुआ, रात के 2 बजे पावर कुछ हुआ प्रॉब्लम, तो हमारे सोसाइटी में 2 बजे भी इलेक्ट्रिशियन रहते हैं। हमने तुरंत फ़ोन किया, इलेक्ट्रिशियन आया, उन्होंने बोला खूब बड़ा कुछ प्रॉब्लम हुआ है, मैं तीनों रूम का इलेक्ट्रिक ऑन कर सकता हूँ, इस रूम में प्रॉब्लम है, इसका नहीं कर सकते हैं। अब सोचो 11 पर्सन है, एक रूम में अगर बिजली फ़ैन नहीं चलेगा तो कैसे होगा, तो सब लोग मिल बांट के फिर इधर उधर सोए।
फिर नेक्स्ट डे 10 साढ़े 10 बजे वो लोग आए और बाप रे बाप 2 बजे तक उन्होंने काम किया। एक टाइम पे मुझे लगा कि बिजली आएगा ही नहीं, कुछ न्यूट्रल के साथ टच हो रहा था। और फॉल सीलिंग अगर है ना आपका तो ये बहुत दिक्कत की चीज़ होती है। सारे लाइट्स फैन सब निकाल दिए, घर में वैर ही वैर, चारों तरफ वैर, चारों तरफ। फिर वो लोग गए और मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गई, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं घर सेल कर दूँ, ऐसा क्यों हो रहा है, एवरी डे प्रॉब्लम। उसके साथ साथ अनिर्बान का मुंह ऐसे फूल गया, दांतों में इन्फेक्शन हुआ था। लकीली हमारी फ्रेंड की जो भाई है वो डेंटिस्ट है, तो पिक्चर क्लिक करके उसको भेजा, उसने एंटीबायोटिक दिया, अभी भी एंटीबायोटिक कोर्स चल रहा है, तो अभी थोड़ा ठीक हूँ। और एक साथ जब सब चीज़ें होता है ना तो इतना ख़राब लगता है, कभी कभी टाइम ऐसा होता है, पर आई होप जल्दी सब ठीक हो जाएगा। आप लोग हैं मेरे साथ, आप लोगों का गुड विशेस है, मैं जल्दी सब ठीक हो जाएगा आई थिंक। ब्लॉग को बनाना नहीं खाती है, पर बनाना एक मतलब सब जगह मिलता है, अच्छा फ्रूट है ना। तो मैंने क्या किया, आज एयर फ्रायर में इसको 10 मिनट तक अच्छे से फ्राई किया, ऊपर से थोड़ा चॉकलेट सॉस डाला है, अभी खा रही है। देखो टेस्टी হয়েছে। এবার থেকে বানানা খাবে, এরম করে দিলে খাবে। मुझे लगता है बनाना थोड़ा सा स्लीपरी काइंड ऑफ होता है ना, उस चीज़ को पसंद नहीं करती है। एंड ये है हमारा रात का डिनर, न्यूट्रेला आलू की सब्ज़ी, एकदम नॉर्मल से, इसीलिए रेसिपी नहीं दिखाई, और गोभी फ्राई, और साथ में रोटी, और रोटी के साथ में है मैंगो। लगो सबको बाय, गुड नाइट बोले दाओ। गुड नाइट, सी यू बोलो, सी यू टुमारो। नो, गुड नाइट, बाय बाय।